जैसा आपको पता है एस्टेट आ गया है बिहार के लिए, है ना, और इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में हो जाएगी, जितनी भी आपको जानकारी चाहिए। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। बिहार एस्टेट जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया है अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो, दिस इज द एलिजिबिलिटी टेस्ट। बस आपको क्वालिफाई करना होगा, जैसे सी टेट होता है ऐसे ही एस्टेट है, क्योंकि स्टेट का एस्टेट होता है। अब एक बार इसमें बात कर लेते हैं भाई कैसे कैसे करना है ना। अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखोगे, क्योंकि आउट हो चुका है, तो ये जो है एस्टेट सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। दिख भी रहा होगा आपको यहाँ। अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुविकल्प पे क्वेश्चन हो रहे हैं सारे के सारे, है ना, और बहुविकल्प में प्रत्येक एक ही अंक का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये जस्ट क्वालिफाइंग है। इससे आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाली जितनी वैकेंसीज है ना बिहार में, वो सारी की सारी इसके थ्रू फिल की जाएंगी। क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं, है ना, ये सारी की सारी अध्यापक जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं इसमें 9वीं 10वीं मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो ये बोल रहे हैं, है ना, उसमें आप बन सकते हो डायरेक्ट। करना क्या है मैं बता देता हूं एक बार आपको। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें विषय इन्होंने लिख रखे हैं पेपर 1 में, जिनको ये माध्यमिक बोल रहे हैं, यानी कि 9 10th में, है ना। हिंदी, उर्दू, बंगला, ये सारी की सारी लैंग्वेज जितनी है भाषा हैं वो आगे। गणित है, सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, ये सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। इसमें आपकी ग्रेजुएशन और प्लस बीएड होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आप इसको फॉर्म को एस्टेट को फिल कर पाओगे। शारीरिक शिक्षा, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं, है ना, इन्होंने लिखा हुआ है ये। साथ में अगर पेपर 2 की बात करें, जो कि उच्च माध्यमिक है, यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए आपको उच्च माध्यमिक देना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे इन्होंने सारी की सारी भाषाएं दे रखी है, जो 11th और 12th के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें एक बार जो कि इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट होगा भाई, आपको ये तो भर लोगे वो तो ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी भाई आपका पाठ्यक्रम क्या क्या आने वाले हैं इसमें, और पैटर्न क्या होने वाला है, एग्जाम कैसे आप दोगे, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस आएंगे, वो बात कर लेते हैं। देखो, इसमें निर्दिष्ट जो सब्जेक्टिव है वो आएंगे 100 नंबर का। उच्च शिक्षा कला मतलब कि बेसिक जो जनरल पेपर होता है वो 50 नंबर का। टोटल हो गया 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसको जस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर मैं बात करूं क्वालिफाई करने की, तो 150 नंबर टोटल है ना। सब्जेक्टिव मतलब जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, चाहे आपने इकोनॉमिक्स से किया हो, कॉमर्स से किया हो, बॉटनी से किया हो, भाषा कोई भी हो आपके पास, मैथ्स, इंग्लिश, जो भी हो, है ना, वो सारे के सारे सब्जेक्ट आपको दिखी गए होंगे यहाँ पे हैं। अगर मैं बात करूं इस पर कि आपको कितने नंबर लाने हैं, क्या होना है, और आयु की बात करें एक बार, उस पर भी बात कर लेते हैं भाई। 37 साल है अनारक्षित जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में पुरुष में, मेल में, फीमेल की 40 है, और जो बाकी कैटेगरीज हैं वो इन्होंने लिखी हुई है, कितना कितने का रिलैक्सेशन, 3 साल 5 साल वाला, वो इन्होंने दे रखा है, जो बेसिक आपको पता ही है ना। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, क्या कितने पे ये क्वालिफाई माना जाएगा, वो देख लेते हैं एक बार, वो बहुत जरूरी है ना। अगर आप देखोगे क्वालिफाई, अगर इन्होंने लिख रखा है क्वालिफाई कितने पे होगा, अगर हम पेपर 1 और पेपर 2, उनमें सारे के सारे मैंने विषय बता दी आपको कितने कितने हैं। पेपर 1 जब आप क्वालिफाई करते हो, यानी कि माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक में, तो इन्होंने लिख रखा है कि 50% अंक आपको सामान्य को लाने पड़ेंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी के अगर हम 150 नंबर का पेपर है तो 75 मार्क्स आपके होने पड़ेंगे, तभी यह क्वालिफाई माना जाएगा। पिछड़े वर्ग में 45.5, इस तरीके से पूरा पूरा दिया हुआ है कितने कितने नंबर लाने पड़ेंगे आपको क्वालिफाई करने के लिए। बिकॉज ये क्या है, ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि आपका लाइफ टाइम के लिए यूज होगा। जैसे सीटेट होता है ऐसे ही एस्टेट है स्टेट के वाइज, ठीक है। सबसे भारी भरकम इसमें फीस दे रखी है इन्होंने। अगर बात करें तो सामान्य वर्ग से जो भी फीस जो भी लोग भरेंगे 960 रुपए हैं पेपर 1 के लिए, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर रहे हो अगर आप, तो 1440 रुपए हैं, और 760 SC ST उन सब के लिए, और 1140 वहाँ है। तो फीस बहुत ज़्यादा ले रखी है, क्योंकि ये CBT मोड पेपर होने जा रहा है, आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम हो रहा है ना। बस यही जानकारी इसमें थी, बाकी तो कुछ नहीं है इतना, है ना। और आप वेबसाइट पे जाके ये डाउनलोड भी कर सकते हो, एक बार खुद से भी पढ़ सकते हो क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी वैकेंसी आने वाली है, आप एस्टेट के बेसिस पे ही भरी जाएंगी, तो ये आपको क्वालिफाई करना ही होगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसीज बिहार में आने वाली है, उन सभी के लिए आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। तो जो बाहर के स्टूडेंट हैं, वो चाहे वो कोई भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, वो उसमें जनरल में ही काउंट होंगे, ये भी आपको पता ही है ना। पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो तो ठीक है, बट इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि भाई यहाँ 100 नंबर, ये 50, टोटल 150 नंबर है, 150 में से 75 नंबर तो लाने पड़ेंगे ना जनरल के लिए।
73 नंबर कैसे लाओगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हैं कि सर क्वालिफाई कैसे करेंगे, वो बता दो थोड़ा सा, है ना, एक रणनीति हो जाए हमारे पास कि हाँ ऐसे जाना है और यहाँ पे जाके सिलेक्शन हो जाएगा, एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो हमारी, जो कि बहुत अच्छे से क्लासेस चल रही है, आपको पता ही है। आपको करना कुछ नहीं, आपको अड्डा 24/7 सर्च करना है, जो पहला लिंक है उस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो इस तरह की वेबसाइट आपके सामने खुल जाती है, ये है ना। उसके बाद आपके पास है ऑप्शन ऑल कोर्सेज में, जैसे आप क्लिक करते हो तो टीचिंग का, जैसे आप टीचिंग पे क्लिक करते हो यहाँ टीचिंग महापैक दिखाई दे रहा है। और इसमें क्योंकि सारे के सारे एस्टेट की सारे के सारे इसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगी, है ना, बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। D++ भी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं तो वो भी इसमें आ जाएंगी, पीजीटी की, आगे पीआरटी टीजीटी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है भर भर के। तो इसके लिए क्योंकि इसमें डबल वैलिडिटी भी लिखी है, तो इस पर क्लिक करने के लिए जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3518 दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये कूपन कोड हटा देता हूँ तो 15,299, तो इसको ना कम कर देते हैं आपके लिए। कैसे कम करना है वो आप देख लो एक बार, क्या कोड लगाना है, क्या होगा भाई। जैसे यहाँ कूपन कोड लिखा है तो यहाँ Y516T लगा देती हो, अगर आप Y516T, उसके बाद आप अप्लाई कर देते हो, अप्लाई के बाद ही आपको डिस्काउंट दिख जाएगा। और होपफुली आप देख भी पा रहे होंगे कितना सारा डिस्काउंट आपको मिल गया है यहाँ पे, है ना। लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए है, क्योंकि आपको पता है कल है स्वतंत्रता दिवस हमारा, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 3,212 रुपए में आप इनरोल कर जाओगे Y516T, जिसमें 79% तो डिस्काउंट रहेगा ये, और साथ में डबल वैलिडिटी है। तो 12+12 पूरे पूरे 2 सालों तक आपके पास ये रहने वाला है। तो जैसे ही आप एस्टेट क्वालिफाई कर जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, तो आप भाई बहन को, छोटे भाई बहन को गिफ्ट कर देना है कि भाई इससे पढ़ ले, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हो और एस्टेट को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टेट को क्वालिफाई करना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अच्छे से, और मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।